कहते हैं कि हजरत गौस ए आजम की एक दुआ मौत के फैसले को भी बदल सकती है। एक बार की बात है, एक नेक दिल व्यापारी था जो अक्सर शाम सीरिया व्यापार के लिए जाया करता था। वह बहुत कमाता, लेकिन कमाई का ज्यादातर हिस्सा गरीबों की मदद में लगा देता। मदरसे बनवाता, मस्जिदें तामीर करवाता और जहाँ भी इस्लाम की सेवा की जरूरत होती वहाँ पहुँच जाता। एक दिन उसने फिर से सफर का इरादा किया। उस समय बगदाद में एक बुजुर्ग दरवेश रहते थे जिनका नाम था शेख हम्माद। वे बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। व्यापारी उनके पास गया और अदब से बोला, हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं सफर पर निकलने वाला हूँ। शेख हम्माद ने कहा, मैं तुझे सुबह जवाब दूंगा। रात में उन्होंने इस्तिखारा, दुआ और मशवरा की नमाज की। सुबह जब व्यापारी फिर से आया तो शेख हम्माद ने कहा, मत जा, तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तेरी दौलत लुट जाएगी और तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। ये सुनकर व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसने कहा, मेरा सामान तो पहले ही वहाँ पहुँच चुका है, अगर मैं नहीं गया तो पेमेंट नहीं मिलेगी और मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वह सीधा गया हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास। उसने पूरा हाल सुनाया। गौस पाक कुछ देर ध्यान में रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, जा, अल्लाह भलाई करेगा। व्यापारी कहता है, मैं गया, पेमेंट ली, सारा माल लिया और फिर वापसी के लिए निकल पड़ा। मैं घोड़े पर सफर कर रहा था। रात को एक जगह रुककर सो गया। नींद में सपना देखा, कुछ डाकू आए। उन्होंने पहले मेरा माल लूटा, फिर मुझे पकड़ लिया और कत्ल कर दिया। जैसे ही मेरी गर्दन पर छुरी चली, मेरी आंख खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। सांस तेज चल रही थी। डर इतना था कि उसने बिना देर किए घोड़े पर सवार होकर वापस चलना शुरू किया। कुछ रास्ता रात में, कुछ दिन में तय किया और आखिर सुबह तक बगदाद पहुंच गया। वह सोच रहा था कि पहले गौसे पाक के पास जाऊं, लेकिन रास्ते में सबसे पहले फिर से शेख हम्माद मिल गए। उन्होंने व्यापारी का चेहरा देखा, मुस्कुराए और बोले, भाई, तेरा पीर बहुत ही बड़प्पन वाला है। जो बात हकीकत में होनी थी उसे तेरे पीर की दुआ ने सिर्फ एक ख्वाब बना दिया। गौस ए पाक की दुआ ने तेरी तकदीर बदल दी। और आखिर में कहा गया, जिसका पीर हजरत गौस ए आजम हो उसका रक्षक खुद अल्लाह होता है।